श्री सीता। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 10 का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। अभी तो यह जो वर्णन है हम कर चुके हैं, अपलोड भी किया था, पर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यह मेरी प्लेलिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हम फिर से जो ये श्लोक है इसका विस्तृत वर्णन करके प्लेलिस्ट को पूरा करने वाले हैं। ये श्लोक इस प्रकार है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। यहाँ जो दुर्योधन है वह आचार्य द्रोणाचार्य के सामने खड़े हुए हैं, पर वे सोच रहे हैं, वह किसी को कह नहीं रहे हैं। वे ये सोच रहे हैं कि जो हमारा बल है वह अतुलित है, बहुत अधिक श्रेष्ठ है। हमारी जो सेना है वह बहुत बड़ी है, क्योंकि जो पांडवों की सेना थी वो 7 अक्षौहिणी थी, जबकि जो दुर्योधन है उनकी जो सेना थी वो 11 अक्षौहिणी थी। तो उस हिसाब से वो सेना बड़ी थी। तथा दुर्योधन ये सोचता है कि वह जो सेना है वह असीमित है, अर्थात जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। यहाँ पर एक अर्थ ये लिया जाता है, और वो यह जानता है कि जो उस सेना जो है वो बड़ी भी है, और उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो स्वयं पितामह भीष्म कर रहे हैं। पितामह भीष्म जैसा सरीखा योद्धा पूरे महाभारत के युद्ध में कोई नहीं था। इसके अतिरिक्त वह बहुत बड़े थे, अनुभवी थे, ज्ञान को भी जानने वाले थे, ज्ञान भी उनमें अधिक था, अनुभव भी उनमें अधिक था। तो इसीलिए दुर्योधन यह सोच रहा है। इसके अतिरिक्त दुर्योधन यह भी सोचता है कि जो पांडवों की सेना है, पांडवों की सेना हमारी सेना की तुलना में पर्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त का एक अर्थ यहाँ पर उन्होंने यह लिया है कि सीमित है, छोटी है, क्योंकि वो 7 अक्षौहिणी सेना थी, और उसका जो नेतृत्व था वह नेतृत्व भी भीम के द्वारा किया जा रहा था। तो भीम पितामह भीष्म की तुलना में ना तो उतना बड़ा योद्धा था, ना उतना बड़ा अनुभवी था। तो इसीलिए यहाँ पर दुर्योधन यह सोच रहा है। एक भाव तो यह है, लेकिन इसमें एक तर्क और है कि यह भाव जो है यह सही नहीं है, क्योंकि जब हम अपर्याप्त को अगर हम ये कह देंगे कि वह जो है असीमित है, तो फिर पर्याप्त को हम क्या कहेंगे। कोई भी चीज़ जब, कोई भी वस्तु जब मेरे लिए पूरी होती है, अर्थात जिसमें कोई भी कमी ना हो, तो मैं यही कहूँगा कि यह वस्तु मेरे लिए पर्याप्त है। अपर्याप्त जब वस्तु होती है, अपर्याप्त की संज्ञा तब ही दी जा सकती है, वह भी केवल जब सामने पर्याप्त शब्द हो। पर्याप्त शब्द के सामने अपर्याप्त को रखेंगे तो वह जो अपर्याप्त है उसमें कोई ना कोई कमी या त्रुटि रहेगी ही। अब यहाँ पर इतनी सब चीज़ें जानने के बाद में भी त्रुटि या कमी कैसे रह सकती है, इस पे भी हमें सोचना चाहिए। तो इसमें जो कमी है, जो त्रुटि है, वो यह है कि दुर्योधन पहली बात तो यह जानता था कि वह धर्म के मार्ग पर नहीं है, उसका जो मार्ग है वो सही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो पितामह भीष्म है वह उस सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, और वो नेतृत्व जो कर रहे हैं वो दुर्योधन के पक्ष में पक्षपात वाला है, क्योंकि उनका पांडवों के प्रति भी अगाध स्नेह था। तथा वह दुर्योधन को भी कई बार इस युद्ध को न करने की सलाह दे चुके थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि दुर्योधन जो कर रहा है वो गलत है। तो इसीलिए दुर्योधन चिंतित था। वह समझता था कि जो पितामह भीष्म है वह उनके साथ पक्षपात कर सकते हैं, वह अपना 100% उस युद्ध में नहीं देंगे। जबकि जो भीम है वह चाहे अनुभव में कम है, चाहे उनकी सेना संख्या में कम है, लेकिन फिर भी जो भीम है वह अपनी सेना के साथ पूर्ण रूप से है, पक्षपाती नहीं है वह। और इसके अतिरिक्त उसको ये भी पता है कि उस जो सेना में भीम और अर्जुन जैसे सरीखे योद्धा हैं, और स्वयं श्री भगवान कृष्ण भी वहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि वह धर्म का पक्ष है। तो इसीलिए दुर्योधन के मन में यहाँ पर यह शंका, यह भय जो है
वो उद्दित हो रहा है वह अत्यंत ही चिंतित है और इसीलिए वह यह सोच रहा है कि मेरी जो सेना है वो के लिए भी बड़ी होने के बावजूद भी सबसे अधिक अनुभवी महान पराक्रमी योद्धा वह योद्धा जिन्होंने स्वयं अपने गुरु परशुराम को भी युद्ध में हराया है, तो वह जो योद्धा है उनके द्वारा अभिरक्षित होने के बावजूद भी जो मेरी सेना है वो अपर्याप्त है। तो यहाँ पर अपर्याप्त का सीमित अर्थ लिया जाना या कम अर्थ लिया जाना ही सही है। और इसके अतिरिक्त जो भीम है वह बहुत बड़ा योद्धा वृकोदर था, उसके जो कर्म थे वो बहुत भयंकर होते थे, जिसकी वजह से उसको वृकोदर भी कहा जाता है। और उसके द्वारा जो ये सेना है संचालित की जा रही है पांडवों की, वो अपितु संख्या में कम हो सकती है परंतु उसका सेनापति और जो वहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब एक मत हैं, जबकि दुर्योधन की या कौरवों की सेना में सभी लोग एक मत नहीं हैं। कुछ लोग वहाँ पर मजबूरी और अज्ञानतावश वहाँ पर दुर्योधन के साथ हैं, पर वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, ऐसा दुर्योधन का मानना है। क्योंकि युद्ध के शुरू होने से पहले दुर्योधन के एक भाई ने जो कि धृतराष्ट्र का एक पुत्र था, लेकिन गांधारी का नहीं, वह एक दासी पुत्र था, तो उसने युद्ध के शुरू होने से पहले ही पांडवों की तरफ वह चला गया था। तो इसीलिए दुर्योधन के मन में ये सब संभावनाएं थी, इसीलिए यहाँ पर उसने अपर्याप्त शब्द अपनी सेना के लिए और पर्याप्त शब्द पांडवों की सेना के लिए लिया है। तो यहाँ पर पर्याप्त का अर्थ असीमित या कम, सीमित या कम लिया जाना चाहिए और पर्याप्त का अर्थ पूरा लेना चाहिए जिसमें कोई भी कमी नहीं है। तो यह हमारा आज का विश्लेषण था। श्री सीताराम।